जाते थे, यदि भिक्षा दे दो, दान दे दो, ठाकुर की इच्छा है, यदि नहीं दे रहे हो ठाकुर की इच्छा है। कभी मांगा है ऐसा जीवन है। और उसे हम कहते हैं ये दरिद्र है, ये भिखारी है। दरिद्र होता कौन है? दरिद्र किसे कहा गया है? दरिद्रो यष्टो संतुष्टो कृपणो यो जितेन्द्रियः। कौन है दरिद्र? किसे दरिद्र कहा गया है? दरिद्रो यष्टो असंतुष्टो, जिसके हृदय में संतोष नहीं है वही दरिद्र कहा गया है। जिसके हृदय में संतोष रूपी धन है वो दरिद्र नहीं है। और सुदामा जी तो बड़े ही संतोष रखने वाले हैं, इंद्रियों को जीतने वाले हैं, संतोष में रहने वाले हैं। ये दरिद्र कैसे हो सकते हैं? भगवान के नाम का जिसे धन प्राप्त हो गया सबसे बड़ा धनी तो वही कि कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं गो, धनवंता सोई जानी, जापे राम नाम धन हो। जिसके पास हमारे प्रभु के नाम का धन है, नाम को जाप करता रहता है, नाम को निरंतर भजता रहता है, जपता रहता है, वो फिर निर्धन नहीं हो सकता, दरिद्र नहीं हो सकता। और चाहे हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, अगर संतोष नहीं है तो हम गरीब हैं, हम दरिद्र हैं, क्योंकि हमारे पास संतोष रूपी धन है ही नहीं। किसी ब्राह्मण को तो एक कौड़ी मिली, उस कौड़ी को उसने रख लिया अपने कमंडल में। विचार किया कि जो एक पैसा होता है कौड़ी है, जो एक कौड़ी और 6 पैसे किसी दरिद्र को दे देंगे हम दान में, जो गरीब होगा दरिद्र होगा। अब तो इधर उधर घूमता रहता है वो भैया, तुम दरिद्र हो? नहीं, हम दरिद्र नहीं। कुछ समय हुआ, होता क्या है कि वो संत जो एक स्थान पर पहुंचा तो देखा सभी लोग कह रहे थे भैया भागो भागो, यहाँ से भागो। कारण पूछा भैया भाग क्यों रहे हो, क्या हुआ? अरे हुआ ये है कि एक राजा है और उसने दूसरे राजा के यहाँ पर आक्रमण कर दिया है। अच्छा, आक्रमण कर दिया? किस प्रयोजन से आक्रमण किया है? तो कोई कारण होगा। अरे कारण ये है कि जिसके ऊपर आक्रमण किया है वो इस राजा से अधिक धनवान है। ये भी राजा है, इसके पास भी धन है, लेकिन उसके पास अधिक धन है। ब्राह्मण बोले भैया जब धन है दोनों के पास में तो आक्रमण करने की क्या आवश्यकता? आक्रमण होगा, युद्ध होगा, कई लोग मारे जाएंगे, कई के परिवार वाले जब मारे जाएंगे तब तो सबको बड़ा कष्ट होगा। प्रयोजन क्या है इसका? महाराज प्रयोजन ये है उसके यहाँ पर अधिक धन है, ये राजा आक्रमण करेगा, उसके धन को भी अपने राज्य में मिला लेगा और धन हो जाएगा, उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाएगा, धन को ले लेगा फिर और धनवान हो जाएगा। आज तो ब्राह्मण ने विचार किया बस मिल गया, दरिद्र व्यक्ति मिल गया। सभी लोग तो भागते हुए जा रहे हैं। अब जब इस जैसे ही वो राजा आया है, आज ये संत रोकते हैं, अरे राजा रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं? करीब देर ठहर तो जाओ। राजा कहता पंडित जी समय नहीं है हमारे पास, जाना है, हमारी सेना आगे निकल गई है। क्या कार्य है आपको? कार्य तो एक ही है, उस कमंडल से उस कौड़ी को निकाला है, उस कौड़ी को उस राजा को देते हुए बोले कि ये ले राजा, ये अपने पास रखो।
जैसे ही देखा, अरे बाबा ये कौड़ी क्यों दे रहे हो? अच्छा बेटा, हम कौड़ी इसलिए तुम्हें दे रहे हैं क्योंकि ये कौड़ी हमें मिली थी तब हमने विचार किया था जो दरिद्र व्यक्ति होगा, जिसे धन की आवश्यकता होगी, उसे हम ही कौड़ी देंगे। और आज वो मिल गया तो जिससे अधिक दरिद्र और कोई नहीं हो सकता, जिसके पास इतना धन है और फिर भी जा रहा है दूसरी राजा के राज्य में आक्रमण करने के लिए। तो जिसके पास संतोष नहीं है, आज हमारे पास 100 रुपए है, उसमें संतोष कर लेना चाहिए। कल 200 रुपए आगे विचार करेंगे, 500 होने चाहिए, 500 आगे विचार करेंगे, 1000 होने चाहिए। संतोष नहीं है, और जब संतोष नहीं तो हम ही दरिद्र हैं। सुदामा जी के घर की दशा ऐसी थी, यदि दिन में भोजन मिल भी जाए और शाम को कभी कभी ऐसा होता था भोजन नहीं मिलता था, रहता ही नहीं था भोजन। हाँ ये बात सत्य है, सुदामा जी के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। हाँ ये बात सत्य है, सुदामा जी की रोटी भी इस जगह से फटी हुई थी। हाँ ये बात भी सत्य है, उनके यहाँ पर एक भी पात्र ऐसा नहीं था जो सुपात्र हो। हाँ ये बात भी सत्य है कि उनके यहाँ पर जो उनका शरीर था, सुदामा जी का शरीर ऐसा हो गया था, एक एक हड्डी बच्चा भी गिर गई। ये बात भी सत्य, कभी कभी पानी पीकर ही, जलपान पीकर ही दिन निकालना पड़ता था। लेकिन ये बात गलत है कि सुदामा जी दरिद्र थे, सुदामा जी भिखारी थे, ये बात गलत है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने कहीं भी नहीं लिखा था। प्रशांत आत्मा, ब्रह्मविद्वान, ब्रह्म को जानने वाला, जो प्रशांत आत्मा है, ब्रह्म को जानने वाला है, इंद्रियों को जीतने वाला है, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर कुछ लोग तो कह देते कि सुदामा जी तो स्वयं ही कहते हैं, क्या हम दरिद्र पापी, सबसे बड़े पापी तो हम हैं, सबसे बड़े पापी हम हैं, हम तो दरिद्र हैं। तो यहाँ पर कहते हैं एक बात बताओ, जो भगवान का भक्त होता है ना, वो अपने आप को कभी ये महान नहीं बताता, वो तो सदा ही कहता है भगवान हम पापी हैं, हम दरिद्र हैं, हम ऐसे कार्य करते हैं, हम वैसे कार्य करते हैं, हम पाप कर्म करते रहते हैं, बहुत से कारण तो लगाइए, इसलिए भक्त कहते रहते हैं। लेकिन इनकी जो पत्नी है, तो इनकी पत्नी को क्या कहा गया है कि पतिव्रता पतिव्रता म्लायका दरिद्राशीर मानसा दीपमाना इनकी पत्नी को क्या कहा गया है, इसमें आ गया दरिद्राशीर। लोग कहते हैं कि एक बात बताइए, जब स्वामी को दरिद्र नहीं कहा गया, स्वामिनी को दरिद्र क्यों कह दिया गया? अगर स्वामी दरिद्र है तो स्वामी भी दरिद्र होगा। लेकिन सुदामा जी के हृदय में सदैव विचार आता है, हम अपने कन्हैया का दर्शन करें, चिंतन करें। लेकिन इनकी जो पत्नी है सुशीला है तो बड़ी विद्वान और अपने पति की बड़ी सेवा करने वाली है, लेकिन इनके हृदय में कभी कभी विचार आ जाता है, जिस प्रकार पड़ोसी संपन्न है धन दान से, हमें भी संपन्न होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे पास भी ऐश्वर्य होना चाहिए, वैभव होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर दरिद्र कह दिया गया है, इनके मन में संतोष नहीं है। अब मन में संतोष नहीं है, यहाँ पर एक दिन तो ये जाती हैं अपने स्वामी के पास में, और अपने स्वामी के पास में जाकर कहा है, स्वामी काफी समय हो गया है,
ऐसी ही दशा रहेगी क्या हमारी? ये जो हमारी दशा है ये सही नहीं होगी क्या? सही होगी जब भगवान की इच्छा होगी। ऐसे हम कैसे कहते देवी सही हो जाएगी? और फिर ऐसी दशा में रहकर भी तो हम प्रसन्न हैं, कोई कष्ट तो है नहीं। आज तो का बड़े प्रसन्न हैं। सुशीला नेत्रों में आंसू लेकर जाती हैं। अरे भगवान, आपके जो बचपन के मित्र हैं, क्या कभी इच्छा नहीं होती है कि आप उनके पास आए, उनका दर्शन करें, उनसे मिले जाकर? सुदामा जी कहते इच्छा, अरे इच्छा तो तब हो जब हम उनसे मिले। नित्य प्रतिदिन समाधि लगाते हैं, दर्शन कर लेते हैं भगवान का, और जब दर्शन हो जाता है तो हम उदास नहीं रहते, मन बड़ा प्रसन्न रहता है। नित्य प्रतिदिन दर्शन करते हैं। विचार किया सुशीला ने कि अगर स्वामी हमारे ऐसे ही दर्शन करते रहे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। मतलब द्वारिकाधीश को पता ही नहीं चलेगा हमारी दशा कैसी है, और जब पता नहीं चलेगा तो हमारे ऊपर कृपा कैसे करेंगे? क्योंकि सुदामा जी का तो जीवन ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, अगर भगवान से मिलने भी गए और पूछ भी दिया भगवान ने, कहो सुदामा क्या दशा है, जीवन में क्या चल रहा है, प्रसन्न तो हो, कोई कष्ट तो नहीं है? हमारे स्वामी एक बात कहेंगे, भगवान इस संसार में हमसे अधिक प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति दूसरा नहीं है। सुदामा जी का ऐसा जीवन, ऐसा स्वभाव। सुशीला गई, भगवान एक बात मानिए, एक बार चले जाइए, दर्शन कराइए। सुदामा जी कहते हैं बड़ा कम आज कहने वाली हो कि हाँ चले जाओ दर्शन कर लो, चले जाओ दर्शन कर लो, क्या कोई विशेष प्रयोजन है? नहीं नहीं स्वामी, अरे हम तो इसलिए कह रही हैं, अगर आप वहां पर जाएंगे ना, वो आपकी दशा को देखेंगे, थोड़ा सा धन दे देंगे, और थोड़ा सा धन दे देंगे तो हमारा जो खर्चा है आराम से चलेगा। जो ये विपत्तियां आ रही है, संकट है, ये कष्ट है, ये कष्ट नहीं आएंगे, इतने दुख नहीं उठाने पड़ेंगे। आज तो यहाँ पर सुदामा जी ने जैसे सुना है कि आज देवी कह रही है कि इसलिए जाओ कि भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारी दशा देखकर धन दे देंगे। सुदामा जी कहते हैं अगर इसलिए कह रही हो ना, हम कभी नहीं जाएंगे अपने मित्र के पास, हम कभी नहीं जाएंगे उससे धन मांगने के लिए, अपना दुखड़ा रोने के लिए पहली बार जाए उसके पास, नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। आज तो यहाँ पर जैसे ही सुशीला ने सुना है, अरे स्वामी हम नहीं कह रहे हैं आप धन मांगिए, जाइए आप दर्शन करके आइए, कम से कम एक बार दर्शन कर लीजिए। आज तो यहाँ पर सुदामा जी कहते हैं सुशीला से, अगर तुम कह रही हो ना हम जाएंगे दर्शन करने, लेकिन दर्शन करने जाए पहली बार मित्र के यहाँ पर जाएंगे तो कुछ होना चाहिए, और जब भी कहीं भी जाए, आवश्यक नहीं कि मित्र के घर ही जाए, कहीं भी हम जाए, किसी के भी घर जाए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी भी कुछ ना कुछ लेकर अवश्य जाना चाहिए। अब तो यहाँ सुदामा जी ने कहा कि लेकर क्या जाए, है तो है नहीं कुछ घर में, खाने के लिए नहीं, कुछ लेकर आओ, कुछ भेंट लेकर जाना पड़ेगा अगर प्रथम बार भी जा रहे हैं। भगवान श्री सुदामा जी महाराज जब ये विचार कर रहे थे कि पत्नी को तो धन चाहिए, लेकिन आज हृदय में बड़े प्रसन्न हैं, अहो भाग्य है हमारे कि आज अपने मित्र के यहाँ पर जा रहे दर्शन प्राप्त होंगे, बड़ी प्रसन्नता है। अयम ही परमो लाभो तम श्लोक दर्शन,
ये लाभ प्राप्त होगा, भगवान के दर्शन प्राप्त करने का लाभ प्राप्त होगा। आज तो यहाँ से सुशीला जाती है और सुशीला जब गई है तो अन्य अन्य घरों से चावल मांग कर लाती है। 5 घरों से चावल मांग कर लाई है। चावल मांग कर तो ये ले आई, एक घर से लाई नहीं है, अलग अलग घरों से चावल लेकर आई, एक जगह पर आज चावलों को रखा है, क्योंकि ये बड़ी विदुषी थी। और जो विद्वान होगा तो इन्होंने अपने ज्ञान का परिचय दिया है यहाँ पर। मेरे स्वामी तो कभी कहेंगे नहीं हम उदास हैं, हम कष्ट में हैं, हमारे घर की ये दशा है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और जहाँ से अलग अलग घरों से 5 मुट्ठी चावल लेकर एक स्थान पर रख देंगे और भिन्न भिन्न चावल पहले से ही पता चल जाएगा, ये अलग घर के, अलग घर के। कोई चावल पीले चावल थे, कोई चावल टूटे हुए चावल, कोई काले चावल तो कोई सफेद चावल, भिन्न भिन्न चावल दिख रहे हैं। अब तो भिन्न भिन्न घरों से भिन्न भिन्न चावल लेकर आए हैं और रख भी दिया है, उस कपड़े में बांधा है, जो कपड़ा अगर हम बलपूर्वक खींच दे तो फट जाएगा, ऐसे कपड़े में बांधा, ऐसे कपड़े में बांधकर पोटली बना दी। महाराज लीजिए आपकी भेंट ये तैयार है, आप जाएंगे ना द्वारिका तो ये भेंट आप दे देना। सुदामा जी महाराज उन चावलों को लेकर आज जैसे ही आगे बढ़ते, पता तो है नहीं द्वारिका है कहाँ, तो जब पता नहीं द्वारिका है कहाँ, आज तो बढ़ गए हैं और बड़े हैं, पैरों की विवाहियां फटी हुई, पादुकाएं नहीं हैं चरणों में, शरीर ऐसा है सूखी लकड़ी की तरह, लेकिन जा रहे हैं, हृदय का भाव बड़ा सुंदर है। गोविंद से मिलेंगे तो एक बार सभी लोगों गोविंद का नाम है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। आज इधर तो आवाज ही नहीं आ रही, ज्यादा प्रशंसा कर दी जाए ना तो भाव बढ़ जाते, भाव बढ़ गए भक्तों के, आवाज आनी चाहिए। और आज तो प्रसन्नता में आवाज आनी चाहिए। किस बात की प्रसन्नता? 7 दिनों से व्यास जी रोज चिल्ला रहे थे ना, गोविंद का नाम लो, राधे का नाम लो, गोविंद का नाम लो। आज व्यास जी की छुट्टी, तो बड़े हंस के गाना चाहिए आज को, क्योंकि प्रसन्नता है, कल से यहाँ पर बैठना नहीं पड़ेगा, गर्मी नहीं लगेगी, तालियां नहीं बजानी पड़ेगी, राधे राधे नहीं बोलना पड़ेगा। यही प्रसन्नता है? नहीं है। भगवान का नाम भाव के साथ में लेंगे। गोविंद मेरो है, पीछे वाली माता नहीं बोलती, आगे वाली बोलती, गोविंद मेरो है। सभी लोग पीछे वाले भी बोल दो, सभी लोगों को बोलना है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
परीक्षित जी बताइए कथा कहाँ पर चल रही थी? दिमाग हमारा मतलब दिमाग व्यास जी का इधर भी रहना है, इधर भी रहना है, इधर वालों को भी देखना है। आप सब लोगों को देखना तो व्यास जी कहाँ तक लोड ले, कभी ना कभी तो भूल ही जाते कथा। तभी तो इतने सारे लोग बैठे कथा श्रवण पाने करने के लिए। तो परीक्षित जी बताइए कथा कहाँ पर? सुदामा जी मिल रहे, लेकिन अभी तो सुदामा जी घर से निकले और हमारे सुदामा जी तो अभी नहीं निकले। बड़ी श्री वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर सुदामा जी चावल लेकर निकले, भेंट लेकर निकले और भेंट लेकर निकले गोविंद का चिंतन करते रहे। चलते चलते थक गए, अब तो मार्ग भूल गए। बड़ी गोविंद भगवान की। सुदामा जी महाराज इधर से निकले और इधर से भी सुदामा जी के लिए जो द्वारपाल खड़े हुए थे वो द्वारपाल बड़े गोविंद भगवान की। अब तो इधर सुदामा जी महाराज निकले ही मार्ग भूल गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 घनश्याम।